हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की। इससे पहले हमने बात की थी अपने सिलेबस की कि हमारे 11th क्लास के इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो डिवाइडेड है। और उसमें हमने बात की थी कि सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए की जो यूनिट 1 है वो जस्ट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स क्या है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइडेड है हमारी इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स की बात करने से पहले, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे फोकसेस जो है वो क्या क्या होंगे। राइट, सो फोकसेस जो होंगे हमारे वो होंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम इकोनॉमी पढ़ें कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी में जो भी चीजें की जा रही हैं, जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं, कुछ को हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर दिया और कुछ को हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर दिया। राइट, सो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो हो रही है हमारे इकोनॉमी में। सो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम किसके बारे में जाने, अपनी इकोनॉमी के बारे में जाने कि इकोनॉमी जो है वो है क्या। नेक्स्ट इज बेसिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन कौन सी बेसिक एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ने की नीड बनी है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। राइट, नेक्स्ट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स अब बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक्स जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है, हम कोई भी काम करते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो क्या होता है। जैसे कि स्कैरसिटी से पता चल रहा है मींस रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सो हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है। देन कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि कौन कौन से कॉजेज हैं, किस वजह से हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, जब भी कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक, रिलेटेड टू आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिलेटेड टू आवर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन सब के कॉज क्या है, कौन कौन से रीजंस हैं। राइट, लास्ट में हम बात करेंगे अपने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स जो है वो कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मीनिंग ऑफ इकोनॉमी से कि इकोनॉमी जो है वो क्या होती है। सो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स विद द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर हम बात करें इकोनॉमी की कि इकोनॉमी जो है वो क्या है, सो इकोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग जो है वो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को, अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। राइट, सो अगर हम जीते हैं तो उसके लिए जैसे खाना जरूरी होता है उसी तरीके से इंसान को काम करना बहुत जरूरी होता है अपने सर्वाइवल के लिए। सो एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को काम करने का साधन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ उनके काम के बदले उन्हें उस काम के पैसे देता है, उन्हें एक जीने का साधन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज इकोनॉमी। ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसमें होती हैं, हमारे इकोनॉमी में। सो व्हाट इज इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स विद द मींस टू वर्क, काम करने के साधन, एंड अर्न अ लिविंग, जीने की रोजी रोटी कमाते हैं, मींस अर्न अ लिविंग। राइट, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, बट जनरल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है,
जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है। अब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है जनरल लोग वहां पे काम करते हैं। अब जो चीज प्रोड्यूस की जा रही है उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है इससे कहीं ना कहीं लोग जो है एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, कुछ काम कर रहे होते हैं। जब वो काम करते हैं उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है, इनकम मिलती है। सो इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज है वो क्या है, हमारी प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन में लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में लोग काम करते हैं जिसके जरिए लोग पैसे कमाते हैं, अपने जीने का एक साधन कमाते हैं, राइट। सो जैसे कि आप एक इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पे आपके प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे आपके कंज्यूमर्स हैं। हमारी इकोनॉमी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स और एक होते हैं कंज्यूमर्स। सो प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर्स को सेल ऑफ करते हैं। और कंज्यूमर्स क्या करते हैं, उनके बदले में उनको मनी देते हैं। सो ये वाला जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं इकोनॉमी, जिसमें काम करके लोग पैसे कमा रहे हैं और दूसरी ओर उन पैसों से कुछ ना कुछ अपने ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी में हम बात करें तो जो हमें ये डायग्राम नजर आ रहा है ये हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी में होता क्या है, राइट। सो हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल में हम मेन दो सेक्टर्स को कंसिडर करके चलते हैं। एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि हमारे घर होते हैं। जैसे कि हम अपने नॉर्मल बात करें सो हम घर में रहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाउस होल्ड। दूसरा होता है हमारे बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, जहाँ पे लोग काम करते हैं। जब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो काम करने जाते हैं तो वो जिस सेक्टर में काम करते हैं उसको हम बोलेंगे बिजनेस सेक्टर, राइट। और हम घर में रह रहे हैं, हम कोई घर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर। अब जो हमारी इकोनॉमी है इन दो सेक्टर्स के बीच डील करती है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। अब स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस सेक्टर से, क्योंकि हमने बोला था कि इकोनॉमी में लोग प्रोडक्शन करते हैं तब जाके पैसे कमाते हैं और तब जाके कुछ खरीदते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस सेक्टर, जो बिजनेस सेक्टर का जो बेस होता है वो कहाँ से होता है, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से। क्योंकि बिजनेस सेक्टर में काम करने के लिए लोग चाहिए, कैपिटल चाहिए, उनको जो भी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से। सो बिजनेस सेक्टर में काम करने के लिए जो भी चीज प्रोवाइड की जाती है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। सो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो हमारे बिजनेस सेक्टर को क्या देता है, प्रोडक्टिव सर्विसेज, राइट। सो इसने हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को क्या दी, प्रोडक्टिव सर्विसेज। उसके बदले में बिजनेस सेक्टर में लोग गए, उन्होंने काम किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए और जिनको मार्केट में सेल ऑफ किया। और जब उनको सेल ऑफ किया तो वो कौन लोग खरीदेंगे, जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर में रहते हैं, राइट। सो पहले हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में लोग गए जिसको प्रोडक्टिव सर्विसेज, फिर बिजनेस सेक्टर से उन्होंने जो भी चीज प्रोड्यूस की वो किसको सेल ऑफ की, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को, जिन्हें हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। जिसके बदले में लोगों ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और उनको पे किया। सो हाउस होल्ड सेक्टर ने हमारे बिजनेस सेक्टर को क्या दिया, कंज्यूमर परचेजेस। कंज्यूमर परचेजेस मींस कंज्यूमर ने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की और उसके बदले में उन्हें क्या दी, हमारे मनी दी, राइट। सो ये मनी बिजनेस सेक्टर में गई और ये वाली मनी से बिजनेस सेक्टर में जो जो भी लोग एम्प्लॉय थे, जो हमारी लेबर थी, जो हमारे ऑनर था, राइट, और जो भी हमने कैपिटल लगाई हुई थी, तो उन सब के लिए उसने जो इनकम अर्न की थी, हाउस होल्ड सेक्टर ने जो उन्हें पे किया था, उन सब को उन लोगों में एलोकेट कर दिया। सो जो इनकम इन्होंने कमाई थी वो उन्होंने कुछ लेबर को दे दी एज अ वेजेस, राइट। कैपिटल के लिए पे कर दी, कैपिटल के लिए हम अलग से निकाल के रख देते हैं, या फिर अगर हमने कैपिटल उधार पे ले रखी है, मशीन्स ले रखी हैं, राइट, सो उनके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उनके लिए इंटरेस्ट पे कर दिया। हमारे ऑनर्स को क्या मिलता है, हमारा प्रॉफिट मिलता है। सबका पे करने के बाद जो भी रह जाता है, जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं उनके लिए उन्हें क्या पे करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। सो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या हो गया,
इन्होंने पे किया, किसको? बिजनेस सेक्टर ने पे किया अपनी जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज थी उन सबको, और फिर उन लोगों ने क्या किया, अपने पैसे ले जाके अपने हाउस में दे दिए, एंड देन अगेन ये वाला प्रोसेस होगा, वो लोग खुद प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बिजनेस सेक्टर को, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर्स को बेचेंगे, और जो हाउस होल्ड सेक्टर्स ने प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी इनकम कमाई थी उसको पे करके गुड्स एंड सर्विसेज को ले लेंगे। सो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा क्या है? इकोनॉमी। सो ये सब चीजें हमारे इकोनॉमी में आते हैं। जो भी चीज हम करते हैं, जो भी चीज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एवरीथिंग कम्स अंडर इकोनॉमी। नाउ अब हम बात करेंगे कि हमारे इकोनॉमी में कौन कौन सी बेसिक एक्टिविटीज होती हैं। सो इकोनॉमी में जनरली 3 एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बात हम जनरली कर चुके हैं, बट प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मीन्स कुछ चीज प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। दूसरी एक्टिविटी आती है हमारी कंजम्पशन। कंजम्पशन में क्या करते हैं लोग? जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर प्रोड्यूस करता है उनको परचेज करते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं, मींस उनकी यूटिलिटी को यूज करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। सो ये वाला जो प्रोसीजर होता है इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन, राइट। और जो लास्ट हमारी बेसिक एक्टिविटी होती है वो होती है हमारी कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मींस अब लोगों ने प्रोड्यूस किया, कंज्यूम किया, लेकिन कुछ सेव करके रख लिया। जो उन्होंने कमाया था अगर वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेंगे, सो उनके पास फ्यूचर में कुछ नहीं बचेगा, सो वो कुछ सेव करके रख लेते हैं। जनरली ये वाला काम जो होता है किसका होता है? बिजनेस सेक्टर्स का होता है। बिजनेस सेक्टर्स इनकम पे करने के बाद, सैलरी पे करने के बाद, वेजेस पे करने के बाद, रेंट पे करने के बाद क्या करते हैं? कुछ जो प्रॉफिट का पार्ट होता है उसको उठा के रख लेते हैं, ताकि अगर आगे उन्हें नई मशीनरी परचेज करनी हो तो वो उसको यूज कर सके, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कि जब तक हमारी नई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होगी तो तब तक हमारी इकोनॉमी फर्दर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सो कैपिटल फॉर्मेशन मींस एडिशन इन द कैपिटल ऑफ स्टॉक, मींस एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो भी कैपिटल स्टॉक है उसमें कुछ ऐड करना ताकि फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। ये भी हमारे इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बेसिक एक्टिविटी होती है जिसे परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं जनरली, कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके फर्दर इनकम कमा सके, राइट। सो दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। ये है हमारी इकोनॉमी की 3 बेसिक एक्टिविटीज। नाउ अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया, उसमें जो जो भी एक्टिविटीज थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स जो है वो है क्या, right? So economics is study of human behavior as a relationship between ends and stars means which have alternative uses. अब जो हम इकोनॉमिक्स की बात करें, सो इकोनॉमिक्स जो है वो अलग अलग, जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट हुए थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस थे। कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी हमारी वेल्थ से रिलेटेड, कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? वेल्थ से रिलेटेड है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है? वेलफेयर से रिलेटेड है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारे ग्रोथ से रिलेटेड है। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से। स्कैर्सिटी मींस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज से, राइट। सो इकोनॉमिक्स जो है सबने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी, पर जब सारे डेफिनेशंस को कंपाइल किया गया तो हमने क्या पाया कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना, कि किस तरीके से लोग अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। जो भी चीजें उनके पास होती हैं
उन सब को किस तरीके से वो यूज करते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजायर्स को सेटिस्फाई कर सके, राइट। सो दिस इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स। सो ये मैंने जो आपको बात बताई एक जनरल ह्यूमन के बारे में बताई। सो अगर हम पूरे इकोनॉमिक्स की बात करें, पूरे अपनी इकोनॉमी की बात करें, सो as a generalization, economics is study of human behavior as a relationship between ends and scarce means। जो हमारे रिसोर्सेस कम है और जो उनके खुद के पास उनके साधन है, उनके बीच में वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं अपने एंड्स और स्कार्स रिसोर्सेस में, उस चीज को स्टडी करना ही क्या होता है हमारा इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि किस तरीके से लोग अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजायर को सेटिस्फाई कर सके, राइट। इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट करती है कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको यूज किस तरीके से करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। सो जब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सो दिस इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स, राइट। सो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी हर जगह यूज होती है, हमारे हर घर में यूज की जाती है इकोनॉमिक्स, हमारे सराउंडिंग्स में यूज की जाती है, एनवायरमेंट में यूज की जाती है, कि हमारी गवर्नमेंट यूज करती है इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को। सो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। अगर हम इकोनॉमिक्स की जनरली बात करें, सो इकोनॉमिक्स जो है वो यही है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना, right? Now, next move that why we are studying economics. This is the basic question कि इकोनॉमिक्स ठीक है, हमने जान लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड है इकोनॉमिक्स को पढ़ने की। सो अगर हम जनरली बात करें, हम किसी भी चीज के बारे में जानने में कब इंटरेस्टेड होते हैं, जब वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो या फिर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो या फिर उसको पढ़ने की नीड हो रही हो, तभी हम उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तभी हम उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जब भी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी किसी पर्सन के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको डील करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में होता है। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, जब कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो उसको डील करने के लिए हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से यूज होती है, इकोनॉमिक्स में होता क्या क्या है, राइट। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्यों होती है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है वो जनरली एक चीज की वजह से होती है, विच इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि जब हमारे रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है तो उस शॉर्टेज की वजह से हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उस प्रॉब्लम की वजह से हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, राइट। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो है क्या और वो कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज करती है, जिसकी वजह से हम अपने इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, राइट। सो सबसे फर्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले बात करते हैं स्कैरसिटी की। सो स्कैरसिटी तो जैसे हमें वर्ड सुन के ही पता चल रहा है कि स्कैरसिटी जो होती है वो क्या होती है, रिलेटेड टू शॉर्टेज। सो जब हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू इट्स डिमांड, जितनी उसकी डिमांड हो रही है, जितना लोग उसको यूज करना चाहते हैं, उसके कंपैरिजन में जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है, जब वो शॉर्ट पड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, right? So here it's the definition of scarcity. Scarcity refers to limitation of supply in relation to demand for a commodity. कि एक कमोडिटी की डिमांड के रिलेशन में जब उसकी सप्लाई कम होती है तो उसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और ये वही बात दोबारा से बोल रहे हैं कि when wants exceed availability of resources, this is scarcity of resources। जब लोगों की जो wants हैं, मीन्स जो वो चाहते हैं वो ज्यादा हो जाए, लेकिन
उनका जो प्रोविजन है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, जब वो कम पड़ जाए लोगों की वांट्स के कंपैरिजन में, तो उसको हम बोलते हैं अगेन स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में लर्न करना चाहें तो हम बोल सकते हैं वांट्स एक्सीड्स availability of resources, right? Now next point is, as a result goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people, जिसके एज अ रिजल्ट क्या होता है, लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे कि जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती, राइट? सो यहाँ पे नीड बढ़ जाती है कि किस तरीके से कम रिसोर्सेज को इस तरीके से बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। सो इट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। इट्स रिलेटेड टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये किस वजह से होता है? स्कैरसिटी की वजह से। और स्कैरसिटी जो होती है वो होती है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन यूनिवर्स रिलेटेड टू each and everything, all the points, all the aspects, this is यूनिवर्सल। सो यूनिवर्सल मीन्स हर इंडिविजुअल के केस में स्कैरसिटी होती है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, सो जितनी लोगों की इनकम होती है उससे ज्यादा उनकी डिमांड होती है, तो उनके पास इनकम रिसोर्सेज कम है लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा है। सो हियर इज द स्कैरसिटी ऑफ इनकम रिसोर्सेज, राइट? अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, उनके लेबर की वेजेस ज्यादा हो जाती हैं, राइट? सो दिस इज अगेन स्कैरसिटी। और ऑर्गेनाइजेशन में और भी तरीके की स्कैरसिटी हो सकती है कि भाई लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनका गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हैं लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वो जितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा, राइट? सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो ये इंडिविजुअल में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, हमारे कोई भी इंस्टीट्यूट है वहां पे भी हमारे स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। सो छोटी से छोटी चीज में और बड़ी से बड़ी चीज में हमारी स्कैरसिटी जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? और इसी वजह से जो स्कैरसिटी होती है वो होती है हमारी यूनिवर्सल, हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो हमारी अगर इकोनॉमी की बात करें, सो इकोनॉमी इज ऑन अ वेरी बिग लेवल। सो इकोनॉमी आल्सो फेसेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? सो अगर हम बात करें कि अब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है तो उसको किस तरीके से कम किया जाए, मींस किस तरीके से यूज किया जाए हमारे रिसोर्सेज को। सो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी की वजह से हमारी एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। हमें इकोनॉमी में रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करने की जरूरत है, ठीक है? अब जब हमारे रिसोर्सेज स्कैर्स हो गए, रिसोर्सेज कम हो गए, तो अभी मैंने आपको ये बात बोली थी कि लोग क्या कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, राइट? सो दिस इज नथिंग बट इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि जब हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करके मैक्सिमम नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम बात करें रिसोर्सेज के इकोनोमाइजिंग की, सो इट्स नॉट एन इजी टास्क टू इकोनोमाइज आवर रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से इकोनोमाइज किया जाए। अब हमने बड़े इजीली बोल दिया कि भाई अगर आपको स्कैरसिटी कम करनी है तो आपको अपने रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करना इतना इजी नहीं है क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, किस तरीके से यूज किया जाए हमारे रिसोर्सेज का कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के नीड्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलिटी सेटिस्फाई हो सके। मतलब व्हाट वी ट्राई टू डू, we try to satisfy unlimited wants out of limited resources. Limited resources में से हम अपने unlimited wants को satisfy करने की कोशिश करते हैं। This is economizing of resources. अब इससे ही रिलेटेड है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हमें रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करना होता है
तो हमें क्या करना है, कम रिसोर्सेज को ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये होती है हमारी प्रॉब्लम, दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि किस तरीके से कम रिसोर्सेज को ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की कम अवेलेबिलिटी को किस तरीके से लोगों के अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, राइट। सो दिस इज नथिंग बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो रिसोर्सेज को जब इकोनॉमाइज करना होता है, सो वो क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक problem. So economic problem is basically the problem of making choices in the use of scarce resources for satisfaction of unlimited wants. So ये यही बोल रहे हैं कि economic problem क्या होती है, जब हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज में से हमें चॉइसेस मेक करनी होती है, जब हमें चॉइसेस बनानी होती है, कुछ चूज करना होता है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को चूज करें कि लोगों के अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई हो जाए। सो दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट। सो कॉजेस क्या क्या होते हैं हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हो रही है बेसिकली वो किस वजह से हो रही है, अनलिमिटेड वांट्स, लोगों के वांट्स अनलिमिटेड है, राइट। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है कि सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। और तीसरा पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में तो हमने जान लिया। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि एक ऐसा रिसोर्स जो ऑलरेडी कम है, जो ऑलरेडी स्कार्स है, और उसमें भी वो अलग अलग यूजेस के लिए यूज किया जाता है। दिस इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो अगर हम बात करें अपने डीजल की, अपने पेट्रोल की, सो ये जो डीजल और पेट्रोल होते हैं, एक तो स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं, दूसरी बात क्या है, इनको हम सिर्फ व्हीकल्स में यूज नहीं करते, अपनी मशीनरी चलाने के लिए भी हम अपने पेट्रोल डीजल को यूज करते हैं, और भी प्रोसेसिंग के लिए इनको यूज किया जाता है। सो ये जो रिसोर्सेज है ये तो लिमिटेड है, दूसरा इनके अलग अलग यूजेस हैं जिसकी वजह से इनकी शॉर्टेज और बढ़ जाती है, राइट। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, एकदम ब्रीफ में, मतलब इनके बारे में लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स क्या होती हैं। ये बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हमें पता है कि हमारी जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं, वैसे ही वैसे हमारे जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी वांट्स अपने आप जाग जाती है, राइट। सो दिस इज अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होता है, जब हमारे रिसोर्सेज का शॉर्टेज कम हो जाता है, मतलब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो जाती है। सो दिस इज लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जब एक पर्टिकुलर रिसोर्स को अलग अलग यूजेस के लिए रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम पानी की बात करें, राइट। सो पानी जो है वो क्या है, हमारा शॉर्टेज है, स्कैर्सिटी है पानी की। आजकल हमें हर जगह सुनने को मिलता है सेव वाटर, सेव वाटर। वो क्यों, क्योंकि हमारा पानी जो है एक तो लिमिटेड हो चुका है, और दूसरी बात पानी के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। हम उसको नहाने के लिए भी यूज करते हैं, पीने के लिए भी यूज करते हैं, और क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं, राइट। सो एक ही पर्टिकुलर रिसोर्स के जो कि लिमिटेड है, उसके खुद के भी अल्टरनेटिव अलग अलग uses हैं। So this is the major problem of economic problem. These are the major causes of our economic problem, right? So अगर हम बात करें कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रीफ में एक चीज चार्ट बनाया हुआ है, एक चीज बनाई हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के स्कैरसिटी की वजह से क्या होता है, इकोनॉमाइज करने की जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज को इकोनॉमाइज करना ही एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने इकोनॉमिक्स, right? So this is the whole process and this is the main concept that why we are studying economics। और ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कर सके, उनको हटा सके, ठीक है।
सो दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ जो हमारा आता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स मैंने आपको थोड़ा इंट्रो में बताया था जब हमने सिलेबस देखा था कि जो इकोनॉमिक्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो अगर हम दोनों वर्ड्स को कंपेयर करें, सो माइक्रो में आई है और मैक्रो में ए है, बाकी के सारे वर्ड जो है वो सेम है। सो आई मीन्स इंडिविजुअल यूनिट, राइट। सो माइक्रो यूनिट्स में हम किस चीज की बात करते हैं, अपने इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट्स की, स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं। सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। जब इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कोई फर्म हो गई, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, कोई पर्टिकुलर स्टेट हो गया, जब हम उन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, सो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और ए रेफर्स टू एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब कि कोई भी हमारी पूरी टोटलिटी में जब हम बात करते हैं, एग्रीगेशन में बात करते हैं, सो दिस इज आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? Macroeconomics is a study of behavior of aggregates of the economy as a whole। तो जब हम पूरे इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, पूरे टोटल एक्सपेक्ट की बात करते हैं, सो दिस इज आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और हमारी इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों को जब हम पढ़ेंगे उसके लिए बड़ी चीजें हमारे लिए जरूरी होती है। कोई छोटी छोटी चीजों के बारे में जानने के लिए हमें किसी जनरलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बड़े मेथड्स की यूज पड़ती है, पूरे इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसकी जरूरत पड़ती है, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं एक बड़ी चीज करने के लिए छोटी चीज करनी जरूरी होती है, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए, पूरे इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ने के लिए उसके छोटे छोटे यूनिट्स की हमें जरूरत पड़ती है, राइट। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये बेशक से 2 ब्रांचेस हैं, हम इन्हें अलग अलग एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, right? So this was all about the introduction of economics, and I hope you got the concept of economics कि economics जो है वो है क्या, और सबसे मेन फोकस था हमारा कि हम economics क्यों पढ़ रहे हैं, right? And thank you so much. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.